स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। जिनका भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम है या फिर कोई अन्य एग्जाम है जिसमें कि आपकी हिंदी आने वाली है, तो हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्लास शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, ना कि थ्योरी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यह है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किसके द्वारा हुई? बताइए किसके द्वारा हुई थी? ईरानियों के द्वारा हुई, या पुर्तगालियों के द्वारा, या डच के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? बताइए किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का है, या मलयालम भाषा का है, या अरबी भाषा का है, या फारसी भाषा का है? इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फारसी भाषा का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विदेशज। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बताइए किसने किया था? अकबर ने किया, या महमूद ने किया, या अलबरूनी ने किया? अगर इसमें सही आंसर के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अलबरूनी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और ये किया था आपका किताब उल हिंद नाम की एक पुस्तक है जो कि अलबरूनी ने लिखी है, तो उसी में किया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 17 नवंबर को, 21 फरवरी को, या 10 जनवरी को, या 14 सितंबर को? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 सितंबर को। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 10 जनवरी को, या 14 सितंबर को, या 21 फरवरी को? आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को। याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? बताइएगा। आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, और ये सारे ही क्वेश्चन बेसिक हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए हिंदी के उद्भव का सही क्रम आपका कौन सा है? बताइए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश, या हिंदी? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? अगर हम इसके बारे में सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी पहले संस्कृत, उसके बाद में पाली, उसके बाद में प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश, उसके बाद में अवहट, अवहट से हुआ आपका हिंदी का उद्भव। ठीक है, ये आपका सही क्रम है। याद रखेंगे, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्वनि की मूल इकाई को क्या कहते हैं? बताइए। वर्णमाला कहते हैं, या शब्द कहते हैं, या अक्षर बोलते हैं, या वर्ण बोलते हैं? अगर हम बात करें कि ध्वनि की मूल इकाई को जो कहा जाता है, ये कहा जाता है वर्ण बोला जाता है। ठीक है, और वर्णों के स्वव्यवस्थित क्रम को क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। ठीक है, याद रखें ध्वनि की मूल इकाई को ऑप्शन डी, यानी कि वर्ण बोला जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण तथा वर्ण के स्वव्यवस्थित समूह या समुदाय को क्या कहते हैं? अभी आपको बताया था, क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोला जाता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बताइए 2 में, या 3 में, या 4 में, या 5 में? तो इसको जो है 2 में बांटा गया है। कौन सा है? एक तो हो जाता है आपका स्वर, और दूसरा हो जाता है आपका व्यंजन। ठीक है, याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लेखन के आधार पर स्वर और व्यंजनों की संख्या बताइए कितनी है? बताइए स्वर प्लस व्यंजनों की संख्या कितनी है वर्तमान लेखन के आधार पे? 52 है, या 46 है, या 45 है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपकी 52। ठीक है, ऑप्शन पहला सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? बताइएगा। अगर कामता प्रसाद के अनुसार अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी 46, जबकि वर्तमान लेखन के आधार पे 52 होती है। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देख लीजिए एक बार, 11 तो होते हैं आपके स्वर होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। 2 अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह व्यंजन जिनको बोला जाता है, अंग और अंग है, जिसको कि अनुस्वार भी बोला जाता है, आपको पता होगा। और आपका विसर्ग व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो टोटल कितना हो गया?
बताइए 46 हो गया ना, याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? बताइएगा कितनी है उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आपकी 45 हो जाएगी। आप याद रखेंगे, एक बार आपको और रिवाइज करा देते हैं कि वर्तमान लेखन के आधार पर है आपकी 52 और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है आपकी 46 और आपकी उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या होती है 45। और 45 के बारे में बात करें तो ये कैसे कैसे होती है? आपके 10 स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं आपके 25 होते हैं और आपके 2 होते हैं द्विगुण। ठीक है, याद रखेंगे। अगर इनका टोटल किया जाए तो आपके 27 हो गए स्पर्श और आपके ऊष्म जो होते हैं ये 4 होते हैं और अंतस्थ भी 4 होते हैं। तो इसी तरह से आपके टोटल कितने हो गए? 45 हो गए उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या। आइए चलते हैं आगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये है, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। स्वर बोलते हैं या व्यंजन बोलते हैं या स्पर्श बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं? बताइए। तो इसको बोला जाता है स्वर बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइएगा उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है आपका व्यंजन और हल, दोनों ही बोला जाता है। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आए हल और व्यंजन दोनों ही बोला जाता है इनको। ठीक है, अगर आपको व्यंजन ना मिले आपके एग्जाम में तो हल पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बोला जाता है, याद रखेंगे इस बात को। आपका अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों का निर्माण 2 खंड के मेल से हुआ है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए उनको जो है क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है संधि स्वर बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ये है, जो स्वर समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उनको क्या कहते हैं? बताइएगा। उनको बोला जाता है आपका सजातीय स्वर। ठीक है, इन्हें जो है मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। याद रखेंगे, इनको जो है मूल दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, जो विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइएगा। तो उनको बोला जाता है आपका विजातीय स्वर। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही होगा। जो विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उनको विजातीय स्वर कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। ठीक है, याद रखेंगे। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? आपके ह्रस्व स्वर होते हैं जिनको लघु बोला जाता है और दूसरा होते हैं आपके दीर्घ स्वर जिनको गुरु बोला जाता है। ठीक है, लघु स्वर कौन से होते हैं आपके? अ, ठीक है, ई, और तीसरा होता है आपका ऊ, और चौथा होता है आपका रे। ठीक है, ये होता है आपका लघु जिनको ह्रस्व स्वर बोला जाता है। और दीर्घ होते हैं आपके आ, ई, ऊ, ए, ओ और अ। ठीक है, याद रखेंगे। आपके जो है 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जैसे कि हम आपको आगे भी क्लास करा सकें। अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।